श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने किसी कार्य में लगा हुआ था, ध्यान नहीं दे पाया। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ बॉस, आप सभी लोगों से। खैर, काम तो होते ही रहेंगे। दोस्तों, मन में एक छोटी सी चीज़ आ रही है और हमारा वही विषय धर्म और विज्ञान। भाइयों, एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी संस्कृति में, हमारे भारत देश में और हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा जो हम लोगों को सिखाई गई है। दोस्तों, आज हम आपसे यह बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे देश में जो भोजन प्राप्त करने, भोजन को ग्रहण करने के लिए जो तरीका बताया गया है, तो भोजन को ग्रहण करने हेतु उस भोजन को रखने के लिए पत्तल अथवा केले के पत्तों पर भोजन को परोसकर अपने हाथों के द्वारा उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया हम लोगों को सिखाई गई है। लेकिन भाइयों, हमारी पाश्चात्य सभ्यता और ब्रिटिश वालों ने हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर एक ऐसी चीज़ डाल दी है जिसकी वजह से हम अपनी इस संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। दोस्तों, हमारी पाश्चात्य सभ्यता और ब्रिटिश संस्कारों के द्वारा हम लोगों को यह बात बताई जाती है कि भोजन ग्रहण करने हेतु हमें साफ थाली में भोजन परोसकर उसे चम्मच के द्वारा अपने शरीर हेतु ग्रहण करें। और उसका सीधा सा कारण है कि हाइजीन, अर्थात पूर्ण रूप से सुरक्षित, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी इन्फेक्टिव एलिमेंट जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, किसी भी तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार, ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, तो मैं उससे ये क्यों कह रहा हूँ कि इसमें इसकी जगह पे हमें अपने हाथों का ही प्रयोग करना चाहिए भोजन करने के लिए। दोस्तों, जिस हाइजीन का हम बात करते हैं, तो हमारे धर्म ने तो बता दिया, हमारी संस्कृति ने, हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को यह ज्ञान तो प्रदान कर दिया कि हाँ, हमें भोजन का सेवन अपने हाथों के द्वारा करना चाहिए। केले के पत्ते या फिर पत्तल के ऊपर परोस कर तब हाथों से उसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? बिल्कुल है बॉस, 100% साइंस है। एंड वही साइंस है जिसको सोच के लोगों ने थाली और चम्मच से खाना शुरू किया है। मैं थाली और चम्मच के विरोध में नहीं हूँ। हमारी पूरी बात अगर आप सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये बंदा जो है थाली और चम्मच के विरोध में नहीं है। ये केवल उस स्वच्छता के लिए है, उस स्वच्छता के भरोसे के लिए है जिसके द्वारा भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद हम यह सुख अनुभव करते हैं कि हाँ, भोजन के द्वारा हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त हो रही है और किसी प्रकार का ऐसा कोई भी तत्व हमारे शरीर में नहीं गया है जो हमें हानि पहुंचाए। और यह प्रक्रिया करने हेतु हमको बर्तनों का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, सर, हम थाली से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चम्मच से भोजन ग्रहण करने हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ। दोस्त, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, हमारी थाली में भोजन परोसा हुआ रखा है और हम चम्मच या जिस भी तरीके से अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, क्या
100% आप इस बात के लिए 100% श्योर हो कि वो थाली और चम्मच वह पूर्ण तरीके से स्वच्छ है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया या कीटाणु नहीं है? कहीं ना कहीं 1%, आधा परसेंट रह ही जाता है। क्या? हमारे विचार कि यार पता नहीं, मैं खा रहा हूँ, पता नहीं थाली कैसी थी, पता नहीं ये कैसा था, लेकिन चलो भूख लगी है, साफ तो थी, बट यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट द क्लीननेस ऑफ दैट। सो गाइस, अगर हम स्वच्छता का इतना ध्यान रख रहे हैं और केवल इसलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और तो कोई इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बड़ा सा साइंस नहीं है। साइंस की केवल ये बात है कि हम वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिससे हमारा शरीर स्वच्छ भोजन ग्रहण करे और हमेशा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपके पास आता हूँ कि जैसे हमारी संस्कृति में बताया गया कि केले के पत्ते या पत्तल के ऊपर भोजन को परोसा जाए और उसके बाद हम अपने हाथों के द्वारा उसको ग्रहण करें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इसके पीछे का क्या कारण है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिस हाइजीन की बात हम करते हैं और जिस स्वच्छता की हम बात करते हैं, क्या आपको पता है हम लोग डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज़ क्यों करते हैं? जस्ट ड्यू टू द क्लीननेस। क्यों? एक बार हमने उसको यूज़ किया, मैं इकलौता इंसान हूँ, मैंने वो पर्टिकुलर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट से अपना चीज़ यूज़ किया और उसको फेंक दिया। क्यों? अब उसको कोई यूज़ करेगा तो हो सकता है मेरे माउथ का बैक्टीरिया उसके पास जाए, ठीक है, और मैं किसी दूसरे का यूज़ करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने बिल्कुल न्यू डिस्पोजेबल आइटम यूज़ किया, उसके अंदर अपना खाने या पीने वाला चीज़ रखा और उसका सेवन किया, उसको यूज़ किया, और उसके बाद वो डिस्पोजेबल आइटम जो है उसको डिस्पोज कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ताकि कोई दूसरा उसको यूज़ ना कर सके और स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का कीटाणु बैक्टीरिया उसके ना जाए। तो गाइस, हमारे नेचर के द्वारा प्रोवाइड वो जो केले का पत्ता है और वो जो पत्तल है जिसके ऊपर हम अपना भोजन परोसते हैं, दीज आर द नेचुरल डिस्पोजेबल आइटम्स। इनमें भोजन ग्रहण करने के बाद, अभी से नहीं, पुरातन सभ्यता से वह पत्तल और वह केले का पत्ता भोजन ग्रहण करने के उपरांत प्रकृति को एक गंदगी के तौर पर हम दे देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त है वो उस प्रकृति को वापस करते ही जैसे ही कुछ समय में वो पत्तल सड़ जाती है, वो पत्ते सड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उस मिट्टी के लिए वो खाद का काम करते हैं सर। ठीक है, आप खुद ही बताइए हमने क्या गलत किया। अब यहीं पे एक दूसरी और चीज़ है कि लो यार, ये तो ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ये हाथ से क्यों खा रहे हो? चम्मच से खाओ, हाथ भी साफ रहेंगे। ठीक है सर, इसके पीछे का रीज़न देखिए। मैंने अभी कुछ समय पहले इसी वीडियो में भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ना, मैं किसी थाली में खा रहा हूँ, मैं किसी चम्मच से खा रहा हूँ, क्या हम 100% श्योर हैं कि वो स्वच्छ है? मैं एक 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, मैं एक 2 स्टार 3 स्टार होटल में जा रहा हूँ या नॉर्मल होटल में जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे एक थाली में लग के हुए मुझे भोजन प्राप्त किया जाता है, मुझे दिया जाता है, मैं ग्रहण करने के लिए बैठता हूँ। क्या वो चमकती हुई थाली और वो चमकता हुआ चम्मच ही इस बात का सबूत है कि वो स्वच्छ है? क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है? हो सकता है उससे सामान हटा के पानी लगा के फिर ठीक से ऐसे चमचम चमचम करके हमारे सामने रख दिया गया और हम तो उसकी चमक देख के कर रहे हैं हाँ इट इज़ 100% क्लीन। बट अगर प्रॉपरली तरीके से उसको साफ नहीं किया गया है, उसको मिट्टी या फिर राख या फिर सोप, इन चीज़ों का प्रयोग करके अगर उस थाली या चम्मच को ठीक से नहीं धुला गया है और बाद में पोंछते समय जब उसका पानी हटाने के लिए हम उसको पोंछते हैं तो वो कपड़ा भी अगर 100% प्योर नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ सर कि वो थाली और वो चम्मच जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो 100% हाइजीनिक है, 100% प्योर है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं है, कीटाणु नहीं है? मैं कैसे मान सकता हूँ सर? लेकिन इसी के उलट मैंने कहा ना, हाथों से खा रहे हैं सर। भोजन करने से पहले हम चम्मच से भी खाते हैं या किसी चीज़ से भी भोजन ग्रहण करें, हम लोगों को सबसे पहली बात सिखाई जाती है, चाहे हमारी संस्कृति हो, पाश्चात्य संस्कृति हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो, लेकिन भोजन करने से पहले हमें हाथ धुलने का संस्कार सिखाया गया है। ये समस्त संस्कृतियों में हमें सिखाया जाता है। क्यों?
हम दिन भर इधर उधर कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों में तमाम तरीके के कीटाणु बैक्टीरियाज होते हैं। भोजन ग्रहण करते समय, हर बात वही कह रहा हूँ, भोजन ग्रहण करते समय हमारे शरीर में कीटाणु बैक्टीरिया का प्रवेश ना हो, केवल और केवल इसके लिए। अब दोस्त, जिस समय आप हाथ धुलते हैं, हाथ में साबुन लगाते हैं या मिट्टी लगाते हैं या राख लगाते हैं, उसके बाद उसको रगड़ के कसके से धुलते हैं, फिर पानी से स्वच्छ कर लेते हैं और हाथों को पोंछते हैं। सर, वो चीज़ आप अपने हाथों से स्वयं कर रहे हो, आप अपने हाथों को खुद साफ कर रहे हो। ठीक, आपको खुद मालूम है कि आपके हाथ साफ हैं या नहीं है। अगर आपने अपने हाथों को ठीक से साफ किया हुआ है और वो हाथ साफ हैं, तो क्या भोजन ग्रहण करते वक्त आप स्वस्थ भोजन नहीं प्राप्त कर रहे हैं? वो स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को भी तो स्वस्थ रखता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम तो हमने उसे नेचुरल डिस्पोजेबल आइटम्स, मतलब पत्तों पर रख के हमने भोजन को परोसा है, स्वच्छ है। दूसरा पॉइंट, हमने हाथों को ठीक से रगड़ के साफ किया है, स्वच्छ है। सेकंड पॉइंट ये रहा। अब सर बताइए, वो पत्तल के भोजन को जब हम अपने हाथों से ग्रहण करेंगे अपने शरीर के लिए, तो क्या सर हम वो स्वच्छ भोजन नहीं प्राप्त कर रहे हैं? और इसके बावजूद भी सर, अगर आपको ये लगता है कि मैं ये सब बकवास बता रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। एक कहावत है हमारे भारत में, मानो तो गंगा माँ, वरना पानी तो जगह जगह पे अवेलेबल है। तो इस कहावत को कहने का केवल सीधा सा मतलब है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द साइंस। क्यों? क्योंकि हमारा साइंस कहता है देखो, जानो, परखो, तब उसे मानो। तो बॉस, देखा पत्तल, केले का छिलका, केले का पत्ता या पत्तल हम लोग न्यू निकालते हैं, हम आंखों से देख रहे हैं कि ये शुद्ध है, स्वच्छ है। सर, हाथों को हम खुद साफ कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि हाँ ये स्वच्छ है। तो सर, विज्ञान के आधार पर क्या ये सही नहीं है कि जब हम इन उंगलियों और हाथों का प्रयोग करके भोजन को ग्रहण करेंगे तो वो स्वच्छ भोजन हम अपने शरीर को प्रदान कर रहे हैं? दोस्तों, बस यही एक छोटी सी जानकारी देना चाहता था और इतनी सी प्रार्थना करना चाहता था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये भी जो जानकारी मैंने दी है ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी चीज़ है, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका ज्ञान प्रदान करें ताकि वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ें। क्यों सर? ऐसे हमारी भारत की संस्कृति वर्ल्ड में फेमस नहीं है। हमारे देश की चीज़ें वर्ल्ड में फेमस होने का केवल और केवल कोई एक कारण नहीं है, उसके पीछे छिपी हुई कई सारी चीज़ें। बट उन कई सारी चीज़ों के पीछे भी छुपी हुई जो नॉलेज है जिसकी वजह से उन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, वो नॉलेज मैं सर आपको देना चाहता हूँ। हाँ, आपको अगर लग रहा है कि मेरे द्वारा वो दी गई नॉलेज सही है, देन ओनली आप उसको यूज़ करिए, बट अपनी इच्छा से। कभी भी इस वजह से नहीं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या ये जो बंदा कह रहा है इसको आप जानते हो या इस वजह से हम उस चीज़ को यूज़ करें, कतई नहीं। केवल और केवल तब जब आपका मस्तिष्क, आपका हृदय आपसे ये कहता है कि हाँ, द थिंग which is told by the person in this video absolutely right, then only go and apply in your life. So guys, अपनी समस्त बात यहाँ पे मैं समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक्चुअली मैं शुरुआत में ही बता रहा था कि कोई काम है, तो बस उसी काम हेतु मैं आगे प्रस्थान करने की आज्ञा चाहता हूँ और आपसे एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना फिर से करता हूँ कि सर, अपने देश की संस्कृति और धर्म से जुड़िए। हमारा संपूर्ण धर्म वैज्ञानिक प्रमाणित है, स्वयं नासा ने इस चीज़ की पुष्टि की है। कई चीज़ें हैं हमारे वेदों में लिखी हुई, कई चीज़ें हैं जिसको नासा प्रूव करता है। खैर, उनके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हुए इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते हुए एक अंतिम बात, अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगें तो सर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं ना सर, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आखिरी में एक बार फिर बाय बाय बॉस, चलता हूँ।
आगे के थोड़े और भी कार्य देख लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।